और क्या बताया गया जैसे रदरफोर्ड से न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में आपकी बुक में कि ज़्यादातर जो स्पेस है वो कौन कवर करता है। ज़्यादातर स्पेस जो है एटम इन एटम खाली होती है, जैसे कि ज़्यादातर हम अल्फ़ा पार्टिकल जो है पास होते हैं फॉइल तो फॉइल जो है अनडिफ्लेक्टेड रहते हैं। और ज़्यादातर जो और कुछ पॉजिटिवली चार्ज जैसे एक्सपेरिमेंट किया गया तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, वो मैं भी आपको बता रही हूँ कि ज़्यादातर जो स्पेस थी एटम में वो खाली थी एज मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास टू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। और कुछ जो है पॉजिटिवली चार्ज जो थे वो अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे। और डिफ्लेक्शन जो है मस्ट बी ड्यू टू एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स शोइंग दैट कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वो डज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज अ थॉमसन हैड प्रिज्यूम्ड। तो पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। तो कैलकुलेशन जो है रदरफोर्ड ने वो शो की कि वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा वो निग्लिजिबली स्मॉल है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। तो रेडियस जो है एटम का 10⁻⁻10 मीटर है, जबकि न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 मीटर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज दैट कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो है अकॉर्डिंग टू दिस एटम पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादातर जो है मास एटम का वो डेंसली कंसंट्रेटेड होता है बहुत ही छोटे रीजन में। और ये छोटा सा पोर्शन जो है एटम का इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, और यही बोला रदरफोर्ड जी ने। और न्यूक्लियस जो है उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में सर्कुलर ऑर्बिट्स में, सर्कुलर पाथ्स में, जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। और रदरफोर्ड से मॉडल ऑफ एटम ने ये बोला कि ये जो मॉडल है ये एज अ सोलर सिस्टम है वैसे ही है। ओके, जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वैसे ही इसके न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जो हैं वो एक दूसरे को बांध के रखा होता है उन्होंने बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये भी बोला कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में वो ही उसके इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियस जो है इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ये बताया गया है। ओके, मतलब कि एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस इक्वल टू द एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि number of protons in the nucleus of atom is equal to number of electrons in the neutral atom। ओके, ये मतलब है। हाँ जी।